नमस्कार महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम बात करेंगे कि जितने भी लोग आवेदन किए हैं, ठीक है, आपके लिए गुड न्यूज़ है। सैलरी बढ़ने वाला है आंगनवाड़ी का। आंगनवाड़ी वर्कर का सैलरी जरूर बढ़ेगा, इसके साथ साथ हेल्पर का भी सैलरी बढ़ने वाला है। परंतु मैं आपको बताऊंगा कि यह सैलरी लगभग कब तक बढ़ सकता है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव भी अगले साल होने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है कि अगले साल या इस साल के लास्ट महीने, मतलब यानी दिसंबर या दिसंबर नहीं, जनवरी मान लीजिए अगले साल, ठीक है, 2027 मान लीजिए, 2026 चल रहा, 2027 में इसकी जो सैलरी है बढ़कर 20,000 या 25,000 तक हो जाए। मैं प्रूफ के साथ मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, रागिनी सोनकर एक हैं सपा के विधायक, इन्होंने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का उठाया मुद्दा। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे, कहेंगे हमसे क्या मतलब है, जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए नहीं। अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन आपका जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उसका लाभ आपको भी मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूँ, तो आपको इस बात को अमल में रखना है, ठीक है। जितनी भी महिलाएं, डीबी का जो अपडेट है, डीबी की प्रक्रिया जो है अब तेज होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसका मुद्दा जो है विधानसभा में गया है और वहाँ पर जवाब भी आया है कि जो 22,000 भर्ती निकाली गई है, खासकर जो आंगनबाड़ी की, उसमें यदि कोई शिकायत करता है, मान लीजिए कोई गड़बड़ी करता है, यदि आप शिकायत करते हैं तो उसकी जाँच भी होगा, ठीक है। विधानसभा में सपा विधायक रागिनी सोनकर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मुद्दा उठाते हुए महिला कल्याण, बाल विकास, पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य हैं, उनसे सवाल किए। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो इस विभाग की रीढ़ है, उन्होंने कहा कि वो परमानेंट किए जाने की मांग को लेकर आई हैं, धरना दे रही हैं, क्योंकि जो आंगनबाड़ी है ये मानदेय पर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आंगनबाड़ी हो गई, हेल्पर हो गए, ठीक है, ये सब मानदेय पर है, न कि परमानेंट है, ठीक है। परमानेंट इनकी नौकरी नहीं है, ठीक है। सपा विधायक ने पूछा कि क्या सरकार उन्हें 30,000 प्रतिमाह देने को काम करेगी, उनके रिटायरमेंट प्लान से जुड़ेगी, क्या हेल्थ इंश्योरेंस से भी जुड़ने का काम करेगी। तो ये सब सारे मुद्दा जो है विधानसभा में, ये जो महिला है, आप मैं इनका फोटो भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये रागिनी सोनकर है, ठीक है। इनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ठीक है, और ये मुद्दा उठाई है, तो इससे आपका भी लाभ होगा, जितने भी महिलाएं हैं जो आप फॉर्म को अप्लाई किए हैं, ठीक है। हाँ, जहाँ तक डीबी की बात है, डीबी आपका हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपका किसी का यदि जनवरी में हुआ है डीबी, ठीक है, जनवरी में जिसका डीबी हुआ है उसका मार्च में, ठीक है, रिजल्ट आने की संभावना बनी रहेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि डीबी एक ज़िले की जब होती है तो उसमें जितने ब्लॉक होते हैं ब्लॉक वाइज होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ब्लॉक को बुलाया गया, फिर अगले ब्लॉक लोगों को बुलाया गया, जिसमें जितना मतलब आवेदन फार्म होता है, ठीक है। अगर आवेदन फार्म ज़्यादा पड़े रहते हैं तो उसमें समय लगता है। मान लीजिए कि एक ज़िले से अगर आवेदन आता है 1,000 2,000 यदि आते हैं, ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है। ऐसा है तो नहीं कि 500 लोगों को बुलाया जाएगा। आप बहुत से लोगों को डीबी हुआ भी होगा, तो मतलब अपने ज़िले के सभागार में गए होंगे, तो वहाँ पर मतलब ऐसा नहीं कि 500 लोगों को बुलाते हैं, नहीं। वहाँ पर आप देखोगे कि पहले राउंड में बहुत से ज़्यादा लोग होंगे, तो 50 लोग होंगे, कहीं 20 लोग होंगे, कहीं 5 लोग होंगे, कहीं 15 लोग, 30 लोग, ठीक है। इस तरह से लोगों को बुलाकर सबका डीबी कराया गया होगा। और डीबी कराने के बाद उस रिजल्ट को तैयार किया जाता है, ठीक है। उसमें क्राइटेरिया देखा जाता है कि उसमें मानक क्या है। मान लीजिए कोई यदि विधवा है तो उसको वरीयता देकर उसकी नौकरी पक्की कर देंगे। यदि मान लीजिए कि कोई मतलब विधवा नहीं है, उसमें सारे लोग जनरल हैं, सामान्य हैं, तो उसमें भी मानक होते हैं, ठीक। उसमें मानक ये होते हैं जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है, मान लीजिए इनकम सर्टिफिकेट हो गया, उसके आधार पर किसी का इनकम सर्टिफिकेट कम का बना है तो उसके आधार पर भी उसको सिलेक्शन दे देते हैं, ठीक है। उसको गरीबी रेखा में, ठीक है, आ जाते हैं। तो इस तरह से लोगों का सिलेक्शन होता है इसमें, और लोगों को सिलेक्ट भी किए जाते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो भी प्रक्रियाएँ होती हैं, यदि इस प्रक्रिया में आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा, मेरा इतना नंबर था और इतने लोग को डीबी के लोग बुलाया गया था, ठीक है। मान लीजिए कि आपके ग्राम सभा में मान लीजिए कि 10 लोगों को बुलाया गया और 10 में आपको पता है कि नहीं, इसका नंबर तो बहुत ज़्यादा है, इसको नहीं, इसको कर दिया गया सेलेक्ट, तो उस पर आप क्या कर सकती हैं, उस पर आप कंप्लेन कर सकती हैं, शिकायत कर सकती हैं डीएम के यहाँ जाकर, या जहाँ कार्यालय पर जाकर वहाँ पर शिकायत पत्र दे सकते हैं। उसके बाद उस पर जाँच भी होगी, ठीक है। तो ये सब सारी प्रक्रिया आप कर सकती हैं। डीबी आपका, जिनका डीबी नहीं हुआ, इनका डीबी फरवरी में हो रहा है, ठीक। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ डीबी हो भी रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करें कि सर मेरा डीबी कब तक होगा, कब तक नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डीबी के लिए आप परेशान ना हो। अगर आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो गए, मान लीजिए आपने आवेदन किया, उसके बाद उसमें क्या होता है कि शॉर्ट लिस्टिंग क्या आता है, नंबर के आधार पर जब मेरिट में आपका नाम आ जाएगा तो आपको खुद कॉल करते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र से आपका कॉल आता है, या आपको कोई ना कोई सूचना जरूर देता है। वहाँ के जो वर्कर होते हैं आंगनबाड़ी केंद्र पर जो वर्कर होती हैं वो आपको कॉल जरूर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कॉल उसी को करते हैं, जैसे कॉल उसी को किया जाता है जिसका उसमें शॉर्ट लिस्टिंग में नाम आता है, ठीक है। मैंने जो आपको डीबी का जो कागज़ दिखाया था, उसमें यदि आप वो कागज़ आपके पास आता है, वहाँ पर जमा हो जाता है, तो उन्हीं लोग को केवल कॉल करके बुलाया जाता है, सभी को नहीं। अब मान लीजिए कि 400 लोगों ने आवेदन किया, मान लीजिए एक गाँव से 10 लोगों ने आवेदन किया, तो 10 में केवल 5 लोगों को बुलाया जाएगा, 5 को नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि 5 लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाए और 5 लोगों को ही कॉल करके बुलाया जाए, 5 लोगों को ना बुलाया जाए, ठीक है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, यदि टीवी के लिए अपडेट यदि आपको चाहिए तो आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क में ज़रूर रहिए, वहाँ आप जानकारी अच्छी तरीके से ले सकेंगे, ठीक है। और ज़्यादा दूर भी नहीं होगा।
तो डीबी से संबंधित मैंने आपको अपडेट दे दी है। रिजल्ट से संबंधित जिनका डीबी हो चुका है उनका रिजल्ट मार्च में ज़रूर आएगा। आपको मार्च में देखने को ज़रूर मिलेगा कहीं न कहीं किसी न किसी ज़िले का, ठीक है? जिस भी ज़िले का सबसे पहले हुआ है, ठीक है? डीबी जिसका जिस भी ज़िले का, ठीक है? तो उनका रिजल्ट सबसे पहले शो करेगा। शो कहाँ करेगा? जो रिजल्ट होता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए बस्ती, तो बस्ती के जो वेबसाइट होते हैं जो nic.in बस्ती, वहाँ पर भी अपलोड होते हैं, बहराइच का भी अपलोड किया जाता है, लेकिन कुछ जिलों का पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाता है। तो आपको जानकारी अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर ही पता आपको मिलेगा, ठीक है? कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको खुद बुलाया जाएगा, आपको फ़ोन करके खुद बुलाएँगे, आपके मोबाइल पर एसएमएस भी आएगा, आपको फ़ोन करेंगे, ठीक है? तो आपको वहाँ पर खुद जाना है, उसके बाद आपका वहाँ पर वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका जॉइनिंग हो जाता है। तो मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दी है और वेतन की जो प्रक्रियाएँ हैं, वेतन की प्रक्रिया ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन 1 साल के बाद ये संभावना अभी नहीं, ठीक है? अभी नहीं, लगभग मान के चलिए कि 20,000 तक हो सकता है, 30,000 नहीं होगा लेकिन 20,000 के करीब में पहुँच जाएगा, ठीक है? तो मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। यदि आप हमारी बातों से कुछ सहमत हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जो भी संविदा आधारित भर्ती आएगी, हम आपको ज़रूर सूचना देंगे। सेवा योजना पोर्टल पर जो भी भर्ती आती है, कल से मैं दूँगा क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम अभी नहीं है, तो टाइम मैनेज करके मैं आपको जानकारी दूँगा, ठीक है? तो रोज़ आपको बताएँगे कि कौन सी भर्ती आ रही है, कौन सी भर्ती नहीं आ रही है, ठीक है? आपको क्या करना, कैसे करना, रेगुलर आपको जानकारी देंगे। तो सभी लोग, जितनी भी महिलाएँ, सभी लोग जुड़ जाइए, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है? यदि आप हमसे जुड़ती हैं, तो आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है? आप हमसे नहीं जुड़ती हैं, तो अब उसमें हम कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको जो भी हमसे इन्फॉर्मेशन देंगे, एक सही इन्फॉर्मेशन देंगे। बहुत सारे चैनल हैं, आप बहुत सारे चैनल देखेंगे, वहाँ पर कोई सही जानकारी नहीं देता है, ठीक है? लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से ये सूचना दे रहा हूँ कि मैं आपको एक सही जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है? और मैं आपको जानकारी भी सही दूँगा, ठीक है? तो आप लोग ज़रूर हमसे जुड़िए, इस चैनल के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करिए। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो उसमें सभी को उत्तर दे पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे कवर कराते हैं, हमको करना पड़ता है, तो उसमें हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो हाँ, लेकिन जब समय देखते हैं तो उस वक़्त मैं सभी लोगों को तो नहीं रिप्लाई कर पाता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को मैं रिप्लाई